बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब के लिए अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने काम बख़ैर व खूबी से अंजाम देते रहें। आप सबको मैं अपने मसनून वज़ाइफ के चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। और आप सब से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपने मसनून वज़ाइफ के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो बहुत ही मुजरब और बहुत ही ज़बरदस्त और आजमाए हुए वजीफ़े पर मुश्तमिल है। ये वजीफ़ा मैंने पर्सनली ख़ुद इस वजीफ़े को पढ़ती हूँ। और जब भी बारिश होती है, जब भी तूफ़ानी बारिश होती है, जब भी कोई तूफ़ान बर्पा होता है, ऐसी बारिश जिसके होने से आपको नुकसान का अंदेशा होता है और आप चाहते हैं कि ये बारिश फ़ौरन से थम जाए। अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आपको इस तरह की कोई नागहानी आफ़त का सामना आ जाए तो आपने क्या करना है कि आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है, इस सूरह मुबारक को पढ़ना है। ये कुरान पाक की ऐसी सूरह मुबारक है जिसके पढ़ते ही इंसान तमाम मुश्किलात से निजात हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे तमाम मसले मसाइल का हल बयान कर दिया है। अगर हम उसको समझ कर और उस पर अमल करने वाले बन जाएं तो हम ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे तूफ़ानों से निजात हासिल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जो हमारी नागहानी आफ़ात हैं, जो नागहानी मुसीबतें हैं, अगर हम उनको इस तरह उनके कुरान पाक पर अमल करते हुए, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर अमल करते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत तरीक़ों पर अमल करते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है। और वो तमाम बातें, वो तमाम अहकामात को जब हम पूरी तरह अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हम बहुत सारी नागहानी आफ़ात से बच सकते हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है। ये मैंने ख़ुद पर्सनली तौर पर इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि इसको पर्सनली तौर पर मैं ख़ुद इसको करती हूँ। ये वजीफ़ा मैं जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है कि जिसके होने से आपको एक ज़िंदगी में वो नुकसान हो सकता है, आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके साथ वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, तो मैं फ़ौरन से इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देती हूँ। इस सूरह मुबारक को पढ़ना शुरू कर देती हूँ तो आप यकीन करें कि कुछ ही लम्हात गुज़रते हैं, कुछ ही लम्हात गुज़रते हैं तो इसका जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो आपकी सोच से भी बढ़कर होता है। जब कभी हम सफ़र में होते हैं तो किसी सफ़र में ऐसा सूरत हाल पेश आ जाती है कि हम ट्रैफ़िक के रश में फंस जाते हैं या ऐसी तूफ़ानी बारिशें शुरू हो जाती हैं हमारे हम कभी कभी हमारा लॉन्ग जर्नी होता है तो हम रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आपको गुज़रना पड़ता है, ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जिससे आपको एकदम से ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। तो आप अपने आप को अनकॉन्शियस होने की बजाय आपने क्या करना है कि फ़ौरन से आपने सूरह मुबारक की तिलावत करनी शुरू कर देनी है। क्योंकि जब आप इस सूरह मुबारक को पढ़ना शुरू करते हैं तो सदके जो मैं अपने रब के कि उसने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं, हमारे लिए किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए कितने आसान रास्ते बना दिए हैं, कितनी आसान चीज़ें बना दी हैं कि जब ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए कि जिससे आपको एकदम से लगे कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारे जो वसवसे हैं वो एकदम से हमें घेर लेते हैं। हम पर जो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, दिल बंद होने लगता है, तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। और अगर आपके साथ सफ़र में आपके बच्चे हों तो बच्चों की हालत जो देखने की होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह खौफ़ज़दा हो जाते हैं कि आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सफ़र कर रहे होते हैं तो ऐसी तूफ़ानी बारिशें शुरू हो जाती हैं सफ़र के दौरान ही, तो हमें लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं।
बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि रोड स्लिपरी हो जाता है, बहुत सारे हादसात पेश आते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत के की फ़ज़ा कायम व दायम रखे और हम सब को अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। और जो भी मेरे बहन भाई, जो भी मेरे हाँ, जो भी हमारे बुज़ुर्ग हज़रात, जो भी हमारी नौजवान नस्ल अपने सफ़र पर गामज़न है, अल्लाह ताला उनको बख़ैर ख़ूबी अपनी हिफ़ाज़त में उनको अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचा दे। अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपने हाथ-पाँव को ऐसे वो नहीं, ढीला नहीं छोड़ देना, अपने असाब को ढीला नहीं छोड़ देना, बल्कि अपने आप पर काबू रखना है। आपके साथ अगर आपके साथ आपके और भी लोग आपके साथ सफ़र कर रहे हैं और इस तरह की बारिशें शुरू हो जाएँ, इस तरह की कोई ऐसी नागहानी आफ़त शुरू हो जाए, मुसीबत शुरू हो जाए, या आप किसी ऐसे रश में फँस जाएँ कि बस अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने आप को पुरसकून रखना है। आप सबसे पहले आपने अपने जिनके साथ जो और लोग सफ़र कर रहे हैं, जो घर में हैं, तो आप अगर आप घर पे हैं और बारिशें शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई है और आपके बच्चे घबरा गए हैं, आपसे जो आपसे के साथ रहने वाले और लोग घबरा गए हैं, तो आपने उनको तसल्ली देना है और सबको कहना है कि सूरह कुरैश पढ़ना शुरू कर दें। ये सूरह जो आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सूरह कुरैश है। आपने सूरह कुरैश को पढ़ना है और इतनी आपने अगर आप सम टाइम आप ये कहेंगे कि हम वज़ू के साथ नहीं होते, तो रास्ते में हम वज़ू के साथ नहीं होते, हम कैसे पढ़ सकते हैं बग़ैर वज़ू के कुरान पाक को? देखें, अल्लाह ताला हमारी नियतों को जानता है। पहले तो आप कोशिश करें, जब आप सफ़र शुरू करने लगें तो आप वज़ू घर से करके निकला करें, क्योंकि जब हम वज़ू घर से करके निकलते हैं किसी काम के लिए, किसी सफ़र के लिए, तो हमारा जो वो सफ़र है वो हमारी इबादत में गुज़रता है। अगर आप घर पे हैं तो फ़ौरन से वज़ू करें और जब इस तरह की तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाए, बिजली की कड़क गूंजने लग जाए या बारिश शुरू हो जाए, तो आप फ़ौरन वज़ू करें और वज़ू करके आपने सूरह आगे, ये सूरह मुबारक ऐसी सूरह है जो हर छोटे बच्चे को याद होती है, बड़े को, सब छोटे बड़े सबको याद होती है और बचपन से ही हमें ये सूरह मुबारक याद हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को खुद ये पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला चंद सेकंड गुज़रेंगे, कुछ लम्हात गुज़रेंगे, अल्लाह ताला ऐसी अपनी करामात दिखाएँगे कि वो तूफ़ान जो इतना, हाँ, आपके ऊपर ऐसे नाज़िल हुआ था, वो एकदम से स्लो डाउन हो शुरू हो जाएगा, स्लो डाउन। आपने सूरह कुरैश को जितनी आप आसानी से, जितना आप पढ़ सकती हैं उसको पढ़ते रहें, बच्चों से कहें, बड़ों से कहें, बूढ़ों से कहें, जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं उनसे कहें। अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो बस में पढ़ना शुरू कर दें, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो उसमें पढ़ना शुरू कर दें। आप अपने साथ-साथ दूसरों की भी भलाई और खैर माँगें और जैसे ही आप इस सूरह मुबारक को पढ़ना शुरू कर देंगे, कुछ लम्हात में ही वो तूफ़ान जो होगा ऐसे थम जाएगा जैसे वो तूफ़ान आया ही नहीं। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, फिर उसके बाद जब तूफ़ान थम जाए तो फिर शुक्राने के नफ़ल, अगर आपको ईज़ी हो तो आप शुक्राने के नफ़ल पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़े हादसे से, बहुत बड़े तूफ़ान से बचा लिया है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।